Hello students, question number 8 from JMN 2023, 8th April, shift 2. The question is, if the probability that the random variable x takes values is given by p x is equal to x, where जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसी पर्टिकुलर एक्स के करस्पॉन्डिंग वो आएगी के मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर एक्स, और इस तरीके से है अगर, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करें अगर, मतलब कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 से लेके इस तरीके से सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम निकालेंगे, तो वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे अगर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा के मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 3 टू द पावर 0 प्लस 1 पुट करेंगे तो आएगा के इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट आएगा 2 पुट करने पर के मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 3 टू द पावर 2 से लेके कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा सीक्वेंस, और इसका वैल्यू इक्वल टू 1 है। यहाँ से अगर मैं के कॉमन ले लूँ और इस पूरे सीक्वेंस को अगर लिखा जाए, तो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है कि ये है 1/3 की पावर 0 यानी कि 1 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है ये, प्लस नेक्स्ट है 3/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, इसके बाद नेक्स्ट 4/3 का क्यूब आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, और इनफाइनाइट है ये, इक्वल टू 1 है। अब इसका वैल्यू निकालना है मुझे, तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं कि इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, और इसको मैं s कह देता हूँ पूरे कंप्लीट सेट को। तो यहाँ से आ जाएगा s इज इक्वल टू, एक बार लिख लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 है प्लस 3/3 का स्क्वायर है, फिर है प्लस 4/3 का क्यूब है, से लेके इस तरीके से ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पर मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, s/3 कर देंगे, और एक एक टर्म शिफ्ट करके अगर लिखूंगा तो 1/3 यहाँ लिख देता हूँ, 2/3 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, 3/3 टू दी पावर 3 यहाँ पर लिख देता हूँ, उससे लेके इस तरीके से पूरी सीक्वेंस आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 2s/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ अगर देखें इस सीक्वेंस में तो यहाँ बचेगा 1/3 प्लस यहाँ बचेगा 1/3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा 1/3 का क्यूब, से लेकर इस तरीके से पूरी सीक्वेंस मिलेगी। ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम आएगा फर्स्ट टर्म, और बेसिकली पूरा ही लिख लेते हैं, ये पूरा ही बेसिकली एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1/1 माइनस आर, फाइनली इसका सम आ जाएगा जो कि आ रहा है 2s/3 के इक्वल। तो 2s/3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3/2 आ जाएगा बेसिकली यहाँ से वैल्यू, और s का वैल्यू आ जाएगा 9/4। s का वैल्यू 9/4 आ गया, जो कि मैं यहाँ रखूँगा अगर, तो ये 9k/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो k का वैल्यू हो जाएगा 4/9। k का वैल्यू 4/9 आ गया, तो अब हम जो भी पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा है कि पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पर 1 में से माइनस करेंगे 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी, 0, 1, 2 की प्रोबेबिलिटी बेसिकली, तो निकालते हैं चलो। तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। इनकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो x नहीं सॉरी सिर्फ 1 तक ही माइनस करेंगे, 2 का माइनस नहीं करेंगे, है ना, 2 तो इंक्लूड करना है ना, क्योंकि मुझे तो यही 2 सिर्फ माइनस होगी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 अगर निकालें, तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, तो फाइनली सिर्फ k आ जाएगा, प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 अगर देखें तो यहाँ 1 पुट करेंगे x की प्लेस पर अगर, तो ये 2 हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर -1, तो डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो 2/3 2k/3 बेसिकली
यहाँ से आ जाएगा वैल्यू। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 5k अपॉन 3 वैल्यू हो जाएगी इसकी। के की वैल्यू रख देंगे अगर, तो 5/3 इंटू के का वैल्यू है 9/4। तो एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दें अगर, तो s का वैल्यू 9/4 है, सॉरी k का वैल्यू हमारे पास 4/9 है, ये गलत लिख दिया हमने। तो ये हो जाएगा, बस अब इसको कैलकुलेट कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 इज़ 27, तो हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 27। तो ये आ जाएगा बेसिकली 7/27 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 1। थैंक यू।